माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। इंट्रोडक्शन तो निसार भाई ने करा दिया। मैं जो कुछ भी है डायरेक्टली प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ चलना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं उसको क्यों देखना है, सबसे मेन चीज अगर देखा जाए जो आज के पेंडेमिक का जो रियलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, आज जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उन्होंने इनवाइट क्यों किया है आपको, पहले ये चीज आपको समझनी पड़ी। आज ये कोविड पीरियड जो आया है सर, इस चीज में हम लोगों को दो चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से लगा है। सबसे पहला चीज है सर, हमको आज पैसे का इंपॉर्टेंस पता चला है, क्योंकि हर आदमी को ऐसा लगा है आज कि मुझे जोड़ धंधे का जरूरत है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो हर इंसान को आज अपने हेल्थ हेल्थ अवेयरनेस का आज अगर देखा जाए उनको जरूरत पड़ा है। और हेल्थ अवेयर वो आज की तारीख में हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये आज के तारीख में अगर देखा जाए, माय डियर फ्रेंड्स, तो ये जो कोविड पीरियड है, इस कोविड पीरियड में जॉब सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जॉब सेक्टर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। एमएसएमई सेक्टर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद खेती बाड़ी करने वाला इंसान डिस्टर्ब हो गया है। रियल स्टेट वाला इंसान भी आज डिस्टर्ब हो गया पूरी तरीके से। और आज अगर देखा जाए तो 12.2 लाख करोड़ इंडियन इंडियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। मतलब आज 12.2 करोड़ लोग आज उनके जॉब छोड़कर चले गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर इसको मैं कहना चाहूँ तो आज मार्केट में का हर एक सेक्टर जो कुछ भी है ना, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है माय डियर, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। गवर्नमेंट जॉब से लेके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबके सब आज परेशान है, सबके सब परेशान है। और आज अगर देखा जाए हमको अगर मार्केट में फ्यूचर में खड़ा रहना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबसे मेन चीज है क्यों है, चीज क्या है पता है, हमको ऑनलाइन इंडस्ट्री में उतरना पड़ेगा। क्योंकि खेती बाड़ी करने का, नौकरी करने का, उसके अलावा अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑनलाइन सेक्टर्स, मतलब आज पूरी तरीके से आज बहुत बड़े लेवल का बदलाव आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि खेती बाड़ी करने वाला इंसान पहले सुखी हुआ करता था, आज नहीं है। नौकरी करने वाला इंसान पहले सुखी हुआ करता, आज नहीं है। और आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स और आईटी इंडस्ट्रीज वाले लोग भी आज की तारीख में बहुत बड़े लेवल पे बहुत प्रॉब्लम में है। और आज अगर हम लोगों को फ्यूचर में खड़ा रहना है तो हम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस और वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और ऑनलाइन बिजनेस में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री बोले तो जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रही है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है मार्केट में, आज हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। आज अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में हर श्रेणी का आदमी, हर कोई इंसान काम कर सकता है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में कोई भी इंसान काम कर सकता है। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। मार्केट में दो प्रकार के बिजनेस है, एक है डिजिटल और दूसरा है ट्रेडिशनल। डिजिटल बिजनेस मतलब क्या, जो ऑनलाइन बिजनेसेस है। और ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब क्या, आज पूरी तरीके से पुराने पुराने तरीके के बिजनेस है। आज अगर देखा जाए तो पूरे मार्केट में अगर मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनल बिजनेस जितना भी है आज पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। बट डिजिटल बिजनेस जो कुछ भी है आज मार्केट में बहुत अच्छे लेवल पे चला है। और आज जो मार्केट टिका हुआ है वो डिजिटल बिजनेस के मदद से ही टिका हुआ है। और आज हम लोग पहले ट्रेडिशनल बिजनेस का साइकिल देखते हैं। कोई भी चीज बनती कंपनी में, कंपनी वो डायरेक्टली कस्टमर को लाके नहीं देती है। कोई भी चीज को मार्केट में देने का एक सिस्टम है। कोई भी कस्टमर जो कुछ भी है, जो भी चीज हो, दुकानदार से लाता है, दुकानदार होलसेलर स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट अपना, उसके बाद C&F एजेंट, और अपना जो कुछ भी पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट में और मार्केटिंग में जाता है। मतलब 30% में जो चीज बनी हुई है वो हम लोगों को मिलती है 100% में, मतलब 30% का चीज मिलता है 100% में। और अपना जो कुछ भी पैसा है एडवर्टाइजमेंट में जाता है। और ये किसके जेब से जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ये सब के सब जो जाता है वो कस्टमर की जेब से जाता है। लेकिन ये हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन दूसरा प्रकार का जो बिजनेस है जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको बोला जाता है ऑनलाइन इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अगर मैं बात करूं तो बीच के लोगों को डायरेक्टली बाइकआउट कर दिया, और जो बचा हुआ पैसा था, हम जैसे लोगों में आज बांटने का काम किया माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का रोल। अभी कोई भी इंडस्ट्री को अगर हम लोगों को, कोई भी इंडस्ट्री में अगर हम लोगों को अगर काम करना है तो उसके 5 पॉइंट देखना जरूरी है। और सबसे पहला पॉइंट है कंपनी के प्रमोटर। जिस प्रमोटर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ 100% लीगल प्योर प्रमोटर है। अपने कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। लास्ट 21 साल का एक्सपीरियंस है माय डियर फ्रेंड्स इस मैनेजमेंट को। और अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मैनेजमेंट छोटा मोटा मैनेजमेंट नहीं है। आज अगर देखा जाए हमारे जो CEO है,
मिस्टर कैलाश भट्टर सर, उसके बाद COO मिस्टर सलील मैथ्यू सर, उसके बाद जो रीजनल मैनेजर है मिस्टर आलोक पांडे सर, उसके बाद अगर देखा जाए आज वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर सुनील सिंह सर, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स मिस्टर के राजेश सर एंड मिस्टर श्रीकांत सर। मतलब आज ये कंपनी का मैनेजमेंट है। आज ये मैनेजमेंट होने के कारण आज इंडिया में इस इंडस्ट्री का एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही में अगर मैं बात करूं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत देश आज टोटली पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कुछ ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। पहले ब्रांड का नाम है ऑन एंड ऑन, दूसरे ब्रांड का नाम है एलिमेंट्स वेलनेस, आहार, न्यूस्टार एंड इंडिया ग्रो। ऐसे 5 ब्रांड्स के साथ आज की तारीख में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये पांचों ब्रांड का जरूरत क्यों है मैं आपको, तो कंपनी का खुद का सेटअप है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स वगैरह मैं बता रहा हूँ वो 100% पेटेंट एंड मोनोपोली प्रोडक्ट है। मार्केट में इसका कोई भी कॉम्पिटिटर आज की तारीख में नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए, अपने पंतप्रधान साहब ने भी बोला कि तुम आयुष मंत्रालय ने जो प्रोडक्ट्स को सजेस्ट किया है, जो दवाइयों को सजेस्ट किया है, उस दवाइयों को लो। मतलब आप सोचिए, जो प्रोडक्ट्स को अगर पंतप्रधान जी बोल रहे हैं कि आप इसको सजेस्ट करो, उसमें दम होगा, इसीलिए बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और आज अपना हर एक प्रोडक्ट आज आयुष मिनिस्ट्री ने चेक किया हुआ है, इसलिए आज अपने हर एक प्रोडक्ट को आज आयुष का प्रीमियम मार्क है माय डियर फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है माय डियर फ्रेंड्स अपने लिए। आज अपने हर एक प्रोडक्ट को आज आयुष का प्रीमियम मार्क है। साथ ही में अगर देखा जाए, भारत सरकार भी बोल रही है इसको आप घर घर तक पहुंचाओ। मतलब आज अगर देखा जाए, इंडियन गवर्नमेंट हम लोगों के सपोर्ट में खड़ी हुई है। उसके बाद बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ 2019, आज इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर टाइम्स जो ग्रुप है, टाइम्स ग्रुप, इन्होंने अगर देखा जाए, ये छोटा मोटा ग्रुप नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है। इन्होंने भी अपने को अगर देखा जाए 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड दिया माय डियर फ्रेंड्स। अभी बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड क्यों दिया, क्योंकि उसके पीछे का एक ही मकसद है, जो बीमारियों के लिए आज ऐसी कुछ बीमारियां जो ऑपरेशंस के सिवा अच्छी नहीं हो सकती थी, उन्होंने उन बीमारियों को हम लोगों ने सिर्फ दवा गोलियों से अच्छा किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये प्रोडक्ट एक साधारण प्रोडक्ट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े साइंटिस्ट लोगों का पैनल है। और यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज क्या क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज है हेल्थ केयर प्रोडक्ट, FMCG, होम केयर एंड एग्रीकल्चर। मतलब हम चारों भी सेक्टर में आज की तारीख में डील करते हैं। और अगर देखा जाए, हमारा हैंड वॉश भी खुद का है। उसके बाद अगर देखा जाए, हम लोग हमारे मदर प्रोडक्ट पे आना चाहते हैं। जो पहला प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट का नाम है 9E5। 9E5 ये नाम नहीं है, एक किस्म का फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स, जो कम से कम 72 बीमारियों पे काम करता है, 72 बीमारियों पे काम करता है। इसके मदद से अगर देखा जाए, बहुत सारे लोगों का जिनका दमे का प्रॉब्लम था वो दमा अच्छा किया है, जिनको किडनी स्टोन का, जिनका किडनी फेल था, उनको भी अपन ने सपोर्ट किया है, जो लोग पैरालाइज थे उनको भी सपोर्ट किया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो एक ऐसा एकमात्र प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट के माध्यम से गए साल भर में संधिवात और साल भर में सेकंड स्टेप पर के 12 और थर्ड स्टेप पर के 3, टोटल 15 कैंसर पेशेंट भी हम लोगों ने अच्छे किए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, तो न्यूट्रलाइज, इसकी जरूरत हर घर में क्यों है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी हर घर में है, इसलिए आज हर घर में इसका जरूरत है। अगर ये मतलब छोटे बच्चों को अगर दे दिया जाए, उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को अगर इसको पहले महीने से दे दिया जाए, तो वो लेडी का सीजर कभी नहीं हो सकता। इतना अच्छा न्यूट्रिशन इसके माध्यम से मिलता है। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डाइबालाइफ एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा ब्रांड है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बनाया गया है, और जिनको लगता है कि मुझे डायबिटीज नहीं होना चाहिए, उनके लिए भी बनाया गया है। आज इसका मार्केट साइज का अगर मैं बात करूं तो 36,000 करोड़ का इसका मार्केट है माय डियर फ्रेंड्स। डाइबालाइफ का मार्केट जो कुछ भी है 36,000 का मार्केट है। और अगर ये किसी डायबिटिक पेशेंट को अगर दे दिया जाए, अगर 5 महीने उसके एलोपैथिक मेडिसिन के साथ अगर डाइबालाइफ दे दिया जाए, तो 6वें महीने में ना उसको डाइबालाइफ खाने का जरूरत है, ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाने का जरूरत है। मतलब इतना पेटेंट ब्रांड आज की तारीख में अपने पास है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपने पास न्यूस्टार रेंज भी है, होम केयर प्रोडक्ट जो हमारे घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट है, और किचन गवर्नमेंट प्रोडक्ट भी आज हम लोग मार्केट में दे रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स वेलनेस सीरीज में अगर टोटल अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा में अपने पास आज 22 से 27 प्रोडक्ट्स का रेंज है। और जिस किसी इंसान ने आपको इस प्लेटफॉर्म का लिंक दिया है, लिंक शेयर किया है, उनसे आप इस ब्रांड्स के बारे में बात कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं ये बिजनेस का शुरुआत कैसे करना है, उसके पीछे का पहला कारण है, अब बिजनेस शुरुआत करने के लिए लगेगा क्या। सबसे पहले हमारा एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है,
वो रजिस्ट्रेशन करके आप आ सकते हो और उसके बाद जो कुछ भी है आप यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करके आ सकते हो। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ जो बात कर रहा हूँ आपसे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आज अगर देखा जाए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ से आपके पैसों से आपको खरीदी करनी है। मतलब दुनिया का ऐसा पहला बिजनेस है जो इन्वेस्टमेंट से नहीं, जो परचेसिंग से स्टार्ट होता है। इसका मतलब आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम 7 प्रकार के इनकम है माय डियर फ्रेंड्स। पहला है रिटेल प्रॉफिट, सेल्स टर्नओवर बोनस, उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम है जो मंथली मिलता है, उसके बाद लॉयल्टी बोनस है, उसके बाद एनटीसी क्लब बोनस है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज अगर देखा जाए आज 7 से 10 प्रकार के इनकम हम लोगों को मिलते हैं। अभी देखिए बहुत सारे लोग जो कुछ भी इसका शुरुआत कैसे करते हैं, इसका शुरुआत करते हैं माय डियर फ्रेंड्स होम शॉपिंग से। अभी देखिए होम शॉपिंग से इसका शुरुआत क्यों करते हैं लोग, क्योंकि आज ये कोविड पीरियड में लोग आयुर्वेदा की तरफ बढ़े हैं। कुछ लोग 2 लाख के होम शॉपिंग से शुरुआत करते हैं। अभी 2 लाख के होम शॉपिंग के पीछे 10% से 55% तक का मार्जिन है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे बहुत सारी ऑफर्स है। मतलब 2 लाख के पीछे हम लोग एवरेज आप पकड़ के चलिए, कम से कम एवरेज हम लोग कम से कम 1,10,000 कमाते हैं। मतलब अगर साल में भी अगर हम लोगों ने इसको रोटेट कर दिया तो सालाना हम लोग इसमें 4,40,000 कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कुछ भी है 1 लाख का होम शॉपिंग लेके इस बिजनेस का शुरुआत करते हैं। आज अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए के होम शॉपिंग के पीछे भी बहुत अच्छे लेवल का बेनिफिट है। कम से कम आप पकड़ के चलिए 58,000 का बेनिफिट है। इसको साल में अगर 6 से 7 बार भी अगर रोटेट कर दिया तो 3 साढ़े 3 लाख इसमें भी हम लोग कमा सकते हैं। और 99% लोग जो शुरुआत करते हैं वो 50,000 की होम शॉपिंग से करते हैं। अभी 50,000 की होम शॉपिंग से लोग शुरुआत क्यों करते हैं उसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ। 50,000 रुपया ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है मेरे। सेकेंड मेन थिंग, 50,000 रुपए का जो माल है वो हर महीने के अंदर सेल आउट हो जाता है। और 50,000 रुपए का अगर मैं बात करूं तो 50,000 रुपए के पीछे बहुत अच्छे लेवल के बेनिफिट्स है। मतलब 50,000 रुपए के शॉपिंग के पीछे हम लोग कम से कम 20 से 25,000 रुपए मंथली कमाते हैं। सालाना हम लोग कम से कम 2.5 लाख रुपया 50,000 रुपए के शॉपिंग के पीछे कमाते हैं। उसके बाद होम शॉपिंग सिस्टम के अगर मैं बात करूं, अभी होम शॉपिंग लोग क्यों लेते हैं। एग्जाम्पल लीजिए आपके पास 50,000 है, अगर 50,000 का आपने एफडी किया, उसका आपको ईयरली इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 3,000 से 5,000। अगर वही 50,000 का अगर आप यहाँ पे होम शॉपिंग लेते हो तो इसका आपको सालाना कितना मिलेगा, इसका सालाना आपको प्रॉफिट मिलेगा कम से कम 2.5 लाख रुपए तक। मतलब आज आप समझ सकते हो 2.5 लाख रुपए तक आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। और ये बिजनेस का शुरुआत अगर करना है, ये बिजनेस का शुरुआत है जो कुछ भी माय डियर फ्रेंड्स आप 30,000 से या फिर 10,000 के परचेसिंग से कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम क्या है। फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम है यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट। देखिए कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट देते समय कंपनी अपने को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में देती है। इसको अगर हम लोगों को प्रमोट करना है तो हम लोग इसको एमआरपी में भी प्रमोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए वेलहार्ट। वेलहार्ट जो प्रोडक्ट है जो दिल की बीमारियों के लिए काम करता है, इसका डीपी प्राइस है 450 रुपया और एमआरपी प्राइस है 650 रुपया। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम इसको बेचेंगे एमआरपी में, मतलब पर पीस हम लोगों को 200 रुपीज का प्रॉफिट मिलता है। अगर इसको अगर हम लोगों ने तीन तीन वेल हर्ड भी अगर प्रमोट कर दिए तो दिन का प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है 600 रुपया और सालाना प्रॉफिट मिलता है हम लोगों को 18,000 रुपया। तो माय डियर फ्रेंड्स ये है रिटेल प्रॉफिट का ताकत। अभी दूसरा इनकम जो कुछ भी है जिसको बोला जाता है फ्रेंचाइजिंग इनकम। अभी माय डियर फ्रेंड्स मेरी एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। निसार सर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? यस सर, एकदम क्लियर। ओके ओके। एंड प्रेजेंटेशन भी क्लियर ही चल रहा होगा? यस सर, एकदम परफेक्ट। मोबाइल को चार्जिंग लगा लीजिए सिर्फ एक बार। हाँ सर, गुड न्यूज ये है कि यहाँ का जो जो होटल में मैं रुका हूँ अभी वहाँ पे लाइट ही नहीं है सर। ओके, अच्छा, परफेक्ट चल रहा है चल सर जाएगा, अभी। डोंट वरी सर। यस यस सर। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज सेकंड इनकम जो कुछ भी है मैं इसको बोलता हूँ फ्रेंचाइजिंग इनकम। कैसे? अभी देखिए दुनिया में का जो हर इंसान है उसको दो चीजें चाहिए, उसको सक्सेस चाहिए और सक्सेस के साथ पैसा भी चाहिए। लेकिन जो लोगों के पास सक्सेस और पैसा दोनों भी चीज है, उन्होंने एक सिस्टम का यूज किया, एक कॉन्सेप्ट का यूज किया जिसको बोला जाता है फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। फ्रेंचाइजिंग सिस्टम एग्जांपल के तौर पे अगर ले लीजिए, आज फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, आज मार्केट में जितने भी लोग आज सक्सेस है वो फ्रेंचाइजिंग सिस्टम की ही मदद से सक्सेस है। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपका रिलेटिव हूं और मैंने मेरे एरिया में फॉर एन एग्जांपल कोई आयुर्वेदिक का शॉप ही डाल दिया, कोई बाबा का शॉप ही डाल दिया।
और मैं आपको मिला, आपको भी बोला कि आप भी शॉपी डालिए, आप भी शॉपी डालिए, आपने मेरी बात सुनी, आपने भी शॉपी डाला, आपने भी शॉपी डाला, और आपका भी शॉपी अच्छे तरीके से आपका भी दुकान चल गया, आप सक्सेस हो गए। तो मुझे एक बात बताइए, बाबा जी आके मेरे को बोलेंगे क्या कि स्वप्निल भाई आपने 200 से भी ज्यादा लोगों को आज हमारा शॉपी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया है, दिलवाया है, आप ये परसेंटेज रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बाबा जी आके नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अगर ये सिस्टम में अगर हम लोग आ जाते हैं, हम जिस किसी इंसान को भी हमारे माध्यम से फ्रेंचाइजी देते हैं, उस इंसान के माध्यम से अगर हम लोगों को 2 पैसा मिलता है, तो डेफिनेटली हम बढ़ाएंगे क्या नहीं बढ़ाएंगे? यस माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ये बिजनेस को, इसके फ्रेंचाइजी को डेफिनेटली 1001% बढ़ा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट में जितने भी लोग ये सक्सेसफुल हुए हैं, ये फ्रेंचाइजिंग सिस्टम की मदद से ही सक्सेसफुल हुए हैं। कैसे? आज एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये एक इंसान है जिनका नाम है रेक रॉक। इन्होंने 15 अप्रैल 1955 के दिन पहला रेस्टोरेंट, पहला होटल डाला। यहाँ पे उन्होंने टेस्ट, क्वालिटी, सर्विस अच्छी तरीके से मेंटेन किया, लोगों को इनका काम पसंद आया और रेक रॉक सक्सेसफुल बन गए। लेकिन रेक रॉक ने एक चीज देखी कि यार मैं जब तक काम कर रहा हूँ तब तक ही पैसा आ रहा है, काम करना अगर मेरा बंद हो गया तो मेरा पैसा भी आना बंद हो जाएगा। फिर रेक रॉक ने किया क्या? मैकडोनल्ड्स की लोगों को फ्रेंचाइजी देना शुरुआत कर दी। रेक्रॉक ने क्या किया? मैकडोनल्ड्स की लोगों को फ्रेंचाइजी देना शुरुआत कर दी, और आज अगर देखा जाए, इन्होंने फ्रेंचाइजी को इतने अच्छे तरीके से, इतने काबिल तरीके से एक्सपांड किया कि जिसकी कोई हद नहीं, और ये बन गए माय डियर फ्रेंड्स फादर ऑफ फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। अभी एग्जांपल लीजिए, आज ये सब लोगों ने पैसा, समय को इन्वेस्ट करके, और उसके बाद जो कुछ भी अपने एफर्ट्स को इन्वेस्ट करके फ्रेंचाइजी लिया। अभी रेक्रॉक जो है, ये घर पे बैठ के अगर सो के भी रहा तो पैसा बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? क्योंकि नीचे एक सिस्टम काम कर रहा है, नीचे टीम वर्क काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लिया जाए, अभी इसको बोला जाता है सिंपल फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, लेकिन मैं जो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉड्यूल आपको बताने जा रहा हूँ, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉड्यूल है, जिसको बोला जाता है प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। और प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, हर एक इंसान को आज सक्सेसफुल बनने का मौका मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया, और आपने आपके क्या किया, करीबी रिश्तेदारों को, करीबी दोस्तों को, आप ऑनलाइन की मदद से, जो आपके स्ट्रेंजर्स लोग हैं, आपने उनको बिजनेस दिया, और उन्होंने भी क्या किया, अपना टीम वर्क बढ़ाना चालू कर दिया, टीम वर्क बढ़ाना चालू कर दिया। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये नीचे के जो 3 से 5 लोग हैं, आज आपने क्या किया, आपके 4 से 5 लोगों को बिजनेस में जोड़ा, आपके लोगों ने क्या किया, उनके करीबी लोगों को बिजनेस में जोड़ा। मतलब होता क्या है, ये लोगों को भी प्रॉफिट जाता है, और ये सबके माध्यम से लाइफ टाइम आपको भी प्रॉफिट मिलता है। इसका मतलब अगर देखा जाए, सिंपल फ्रेंचाइजिंग सिस्टम से अच्छा प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉड्यूल है, जिसके मदद से हम लोग हर वीक में अच्छे लेवल का पैसा कमा सकते हैं। इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया है। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला इनकम मैं बताने जा रहा हूँ, जिसको बोला जाता है सेल्स टर्नओवर बोनस। अभी देखिए सेल्स टर्नओवर बोनस कैसे मिलता है। जब हम लोग कंपनी को, एग्जांपल लीजिए, 100 रुपए देते हैं, 10,000 देते हैं, 10 लाख देते हैं, तो कंपनी क्या करती है, हम लोगों ने जितना पैसा दिया उतने का माल देती है, लेकिन उस पर हम लोगों को 75 बीवी देती है। मतलब 100 रुपए पे 75 बीवी, 1,000 पे 1,000 पे 750 बीवी, एक एक 10,000 पे 7,500 बीवी, मतलब आज इसमें हम लोगों को बीवी मिलता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताने जाऊँ, यहाँ पे आपने शुरुआत किया, कंपनी आपको 2 साइड, ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2 देती है। आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन 1 में अमर को फ्रेंचाइजी दिया, ऑर्गेनाइजेशन 2 में अकबर एंड एंथनी को फ्रेंचाइजी दिया। हुआ क्या, अमर ने खरीदी किया 10,000 का, और अकबर एंड एंथनी ने खरीदी किया 5,000 का। कंपनी क्या करती है, अकबर एंड एंथनी का खरीदी जो कुछ भी हो वो मैच कर लेती है, मतलब 5 + 5 10,000। एग्जाम्पल के तौर पे आज अगर देखा जाए, अमर ने 10,000 का खरीदी किया, और अकबर और एंथनी ने दोनों ने मिला के 10,000 का खरीदी किया। अभी इनके 10,000 के खरीदी पे कंपनी क्या करती है, आपको 1,200 रुपए का पे आउट आपके अकाउंट में भेज देती है। मतलब आपने क्या किया, सिर्फ 3 लोगों को फ्रेंचाइजी दी है। अभी देखिए इन्होंने भी क्या किया, इनके करीबी लोगों को फ्रेंचाइजी दी, अमर, अकबर, उसके बाद जो कुछ भी अवतार हो गया, एंथनी हो गया, इन्होंने क्या किया, इनके करीबी लोगों को फ्रेंचाइजी दिया माय डियर फ्रेंड्स। 1 सेकंड।
अभी देखिए, अमर, अवतार, अकबर एंड एंथनी, इन्होंने भी क्या किया, इनके करीबी लोगों को बिजनेस दिया, इनके करीबी लोगों को बिजनेस दिया, और हो क्या गया, बिजनेस देने के बाद इनके माध्यम से, मतलब जो हम लोगों ने 3 से 4 लोगों को बिजनेस दिया था, उनके हर एक के अकाउंट में कंपनी 1200 रुपए का पे आउट भेज देती है, क्योंकि हमारा टीम वर्क और ट्री बढ़ जाता है। लेकिन ये बिजनेस आपको भी कैलकुलेट होता है, इसीलिए कंपनी आपके अकाउंट में उस हफ्ते में 5280 रुपए का पे आउट भेज देती है माय डियर फ्रेंड्स। और साथ ही में अगर देखा जाए, एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 2 में 5-5 लोगों का टीम बन गया। अभी माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल आप थोड़ा गौर से सुनिए, ये एग्जाम्पल एक यू टर्न है इस बिजनेस पॉइंट। एग्जाम्पल लीजिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 5 लोग और ऑर्गेनाइजेशन 2 में 5 लोगों का टीम खड़ा हो गया। ये 5-5 लोगों की टीम ने किया क्या? एक भी नए इंसान को, एक भी नए बंदे को बिजनेस दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। बट ये 5-5 लोगों ने क्या किया, खुद के लिए 20-20 हजार का रीपरचेस किया। अभी रीपरचेस क्यों किया? क्योंकि प्रोडक्ट मिलता है डीपी प्राइस में, अपन इसको बेचेंगे एमआरपी प्राइस में, स्टॉक खत्म होने के बाद हम स्टॉक भरेंगे कि नहीं भरेंगे? डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग रीपरचेस करेंगे, स्टॉक हम लोग मेंटेन रखेंगे। अपने ऑर्गेनाइजेशन 1 में 5 लोगों ने 20-20 हजार का खरीदी किया, खरीदी आया 1 लाख का, और ऑर्गेनाइजेशन 2 में भी खरीदी आया 1 लाख का। ये 1-1 लाख के खरीदी के ऊपर कंपनी उस हफ्ते में आपके अकाउंट में 12,000 रुपए का पे आउट भेज देती है। अभी देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बोलने का मकसद क्या है, यहाँ पे आदमी ही ज्वाइन होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कंपनी आदमी पे नहीं, कंपनी आपके टर्नओवर पे आपको पैसा देती है। कंपनी आदमी पे नहीं, कंपनी टर्नओवर पे पैसा देती है। एग्जांपल के तौर पे आपका दुकान है, आपके दुकान में कस्टमर कितने आते हैं हम ये गिनते हैं, या फिर कलेक्शन कितने का आता है ये गिनते हैं? ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कलेक्शन गिनते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो पैसा मिलेगा वो टीम वर्क पे भी मिलेगा और टर्नओवर पे भी मिलेगा। कैसे? एग्जाम्पल लीजिए, टीम 1 टीम 2 के माध्यम से 2.5 लाख रुपए का बिजनेस आया, उस हफ्ते में कंपनी 30,000 का पे आउट देती है। 6-6 लाख रुपए के इस पे 72,000 का पे आउट देती है। 12.5 लाख रुपए के ऊपर 1.5 लाख का पे आउट देती है। और जिस हफ्ते में 20 लाख का टर्नओवर आता है, उस हफ्ते में कंपनी ने 2,40,000 देना चाहिए, लेकिन कंपनी 2,40,000 नहीं देती है। क्योंकि जहां पे आप बैठे हो, घर में होंगे, ऑफिस में होंगे, वहां पे आप छत की तरफ देखो, वहां पे एक सीलिंग, एक मर्यादा है। वैसे ही यहाँ पे के भी इनकम को एक सीलिंग, एक मर्यादा, एक हद है। कंपनी 2,40,000 रुपया नहीं देती है, कंपनी हाईएस्ट हफ्ता देती है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोगों को वीकली इनकम, एक मैजिकल फिगर जिसको बोला जाता है हफ्ता 2,10,000 रुपया, और ये एक मैजिकल फिगर है माय डियर फ्रेंड्स। और आज अगर देखा जाए, मेरे 2 से 3 सीनियर्स जो आज यहाँ पे मौजूद है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको आप सुनने वाले हो, उन्होंने इस इंडस्ट्री में हफ्ता 2,10,000 भी लिया हुआ है, और ये आप भी ले सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पे मंथली रैंक इनकम है। उसके बाद अगर देखा जाए परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी इनकम भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रॉयल्टी इनकम है। रॉयल्टी इनकम एक बहुत अच्छे लेवल का इनकम है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस हमको क्यों करना है? ये बिजनेस हमको क्यों करना है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी? क्योंकि अगर आज अगर देखा जाए, ये कोविड पीरियड है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग है ना मिट्टी में मिल गए, अच्छे खासे लोग चले गए माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे खासे लोग चले गए। आज अगर देखा जाए, उनका अस्तित्व कुछ नहीं रहा। ये बिजनेस क्यों करना है? अगर फ्यूचर में कोई इंसान इस बिजनेस में आता है, अगर उसका कुछ बुरा भला हो जाता है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ बुरा भला अगर हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो नीचे टीम वर्क ये स्टॉप नहीं होता है। एग्जाम्पल लेंगे कि आज एक हमारे ग्रेट शख्सियत है मिस्टर प्रवीण दग्दी सर। आज उनको इस दुनिया से जाके 3.5 महीना हो गया, लेकिन जिस मंथ में वो गए थे, उस मंथ का इनकम 50,000 था, और लास्ट मंथ का इनकम 63,000 था माय डियर फ्रेंड्स। मतलब प्रवीण सर इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद भी आज अगर देखा जाए, उनका किया हुआ बिजनेस वो आज भी इस दुनिया में है, और आज भी उनके परिवार को पैसा दे रहा है और देता ही रहेगा। ये बिजनेस के लिए हम लोगों को इस इंडस्ट्री में आना है, ये फैसिलिटी के लिए हम लोगों को इस इंडस्ट्री में आना है माय डियर फ्रेंड्स। और आज अगर देखा जाए तो परसों के दिन मैं औरंगाबाद में था। आज अगर देखा जाए तो डिप्यूटी कलेक्टर साहब है, जिनको मैंने इस इंडस्ट्री का प्रेजेंटेशन दिखाया, तो उनको ये नॉमिनी फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी। उनको ये मानना है, मैं उन्होंने मुझे स्पेशली कहा भी कि सर मैं खुद डिप्यूटी कलेक्टर हूँ, लेकिन मुझे कुछ अगर हो जावे तो मेरे परिवार का क्या? उनको ये कलेक्टरशिप नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। ये बिजनेस काफी अच्छा बिजनेस है, उनका स्टेटमेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखा जाए,
आप ये बिजनेस में आने के बाद आपको लगेगा कि यार नॉमिनी फैसिलिटी प्रोडक्ट्स वो काफी अच्छे हैं, बिजनेस का प्रेजेंटेशन अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन आप बोलोगे कि यार ये बिजनेस मेरे को अच्छा लगा है, लेकिन ये बिजनेस करने का कैसे, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस में किसी भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं होता है। किसी भी चीज का जो कुछ भी है, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको जो कुछ भी है, यहाँ पे ट्रेनिंग देने का काम हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी करती है। आज अगर देखा जाए रजिस्टर्ड अंडर इंडियन गवर्नमेंट कंपनी एक्ट अगर देखा जाए, तो आज अगर देखा जाए ऐसा एकमात्र एकेडमी है माय, ऐसा एकमात्र एकेडमी है जो आपको एजुकेशन देता है, प्रोडक्ट नॉलेज देता है, आपका एबिलिटी एनहांस करने का काम करता है, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देता है, आपको एक बिजनेसमैन बनाने का काम हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी करता है, और अलग अलग तरीके से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का आज काम करता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये ऐसा एकमात्र आज एकेडमी है पूरे इंडिया में जिनका एजुकेशन था उनको भी तो बिजनेसमैन बनाया, लेकिन जिनका एजुकेशन कुछ भी नहीं है उनको भी इस एकेडमी ने बिजनेसमैन बनाया हुआ है। ये सबसे बड़ी ताकत है माय डियर फ्रेंड्स। और आज अगर देखा जाए हम लोग अगर इसके लीगलाइजेशन के अगर बारे में बात करेंगे, तो अपने कंपनी को ISO 9000 2015 सर्टिफाइड कंपनी है। उसके बाद फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कंपनी मेंबर है। उसके बाद अगर मैं देखा जाए तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का भी आज अगर देखा जाए सर्टिफिकेट है। उसके अलावा अगर देखा जाए इंडियन पिनल कोड 1978 के अंडर में आज द गैजेट ऑफ इंडिया के अंडर में आज कंपनी काम कर रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए आज कंज्यूमर मिनिस्ट्री में भी हमारा रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद अगर मैं देखा जाए तो ये अपने कंपनी का पैन कार्ड नंबर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड, रिटेल एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना के अंतर्गत आज अपने कंपनी को डायरेक्टली स्किल इंडिया का ही सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसका ये प्रमाण है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है कि आज अगर देखा जाए ये हमको ये प्रमाण करता है कि आज हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट, ये था मेरा प्रेजेंटेशन। और आज अगर देखा जाए ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा, सब लोगों को समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। और जाते जाते मैं इतना ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि ऊपर वाले का धन्यवाद है, क्योंकि मेरा पूरी तरीके से चला गया था। मुझे लगा लैपटॉप का चार्जिंग होगा, लैपटॉप का भी चार्जिंग चला गया, और इसका भी मतलब सुबह से लाइट ही नहीं था। बट ऊपर वाले का शुक्रिया कि उसने मुझे नहीं, मेरे बैटरी को जिंदा रखा और ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने दिया सर। और जाते जाते मैं सबको इंट्रोडक्शन मेरा करा के जाना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम स्वप्निल है, मैं प्रॉपरली औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा जो एजुकेशन है, मैं BBA ग्रेजुएट हूँ, और साथ ही में अगर देखा जाए नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला, मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना था, उसलिए मैंने UPSC एग्जामिनेशन भी पास किया हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। और आज कुछ क्वेश्चंस के वजह से इंटरव्यू में मुझे रिटर्न आना पड़ा, इसलिए आज अगर देखा जाए मैं निराश नहीं हुआ। मुझे जिस शख्सियत ने इस इंडस्ट्री को दिया माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे मेरे ग्रेट गॉड ऑफ लाइन मिस्टर सतीश कुमार दीक्षित सर, मिस्टर MU माले सर, इनको भी मैं सच में मेरा जितना भी वोट ऑफ थैंक्स है देना चाहूँ उतना कम है। जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में संभाला, ऐसा मिस्टर नाना भोगवते सर, और जिन्होंने डेवलप किया मिस्टर ऐसे ललित जी डोंगरे सर, और साथ ही में हमारे किशोर अहिरे सर, इनको मैं वंदन करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो लगभग मेरा 2.5 से पौने 3 करोड़ का टर्नओवर इस इंडस्ट्री के माध्यम से हो चुका है। और लास्ट मंथ का अगर मेरा इनकम का बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो वो बैनर तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा लास्ट मंथ का मेरा जो इनकम है 1,13,000 से भी ज्यादा का इनकम है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी वक्त मैं आपसे रजा लेता हूँ, ज्यादा समय नहीं है। और जो लास्ट में जो शख्सियत आने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, उनको आपको सुनना जरूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। थैंक्स अटोलॉस, क्या जबरदस्त, ग्रेट प्लान प्रेजेंटेशन स्वप्निल सर, ग्रेट प्लान प्रेजेंटेशन आपने किया सर, इतने सरल और सोपे भाषा में आज आपने हम सबको इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया सर। आपको सच में आपके नॉलेज बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर जी। बेस्ट विशेष सर, आपको बहुत ही जल्दी आप न्यू रैंक लेके जल्दी हमारे सामने आइए दोस्तों सर। इसी के साथ दोस्तों चलिए, अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन आपने सुना दोस्तों,
सच में आपको आज लगाऊंगा, आपके जिस जिस दोस्त ने, जिस व्यक्ति ने दोस्तों आपको आज का लिंक दिया दोस्तों, उसके लिए एक बार सच्चे दिल से दोस्तों उसको एक बार थैंक यू जरूर बोलना दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन दोस्तों। इस प्लान ने, इस प्लेटफॉर्म ने लाखों लोगों का जिंदगी, लाखों लोगों का दुनिया बदल दिया है दोस्तों। लाखों लोगं के सपने, लाखों लोगों के मुसीबतों का हल इस प्लेटफॉर्म ने दिया है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों अभी हमारा प्रोग्राम हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम देखने जाने वाले दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दोस्तों, जो आज तक के जिन्होंने कभी महाराष्ट्र, अपना गली, अपना मोहल्ला, अपना शहर तक ना छोड़ा था दोस्तों, उन्हें आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दोस्तों उन्हें आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका आज हमारे प्रेजेंटेशन के माध्यम से, आज हमारे प्रोजेक्ट के माध्यम से मिला है दोस्तों। तो ऐसे कुछ अचीवर जैसे हमारे डायनेमिक इवोल्यूशन के हमारे महागुरु, हमारे आईटीसी प्लस ललित डोंगरे सर, इनके माध्यम से एक टारगेट, एक टूर, एक कॉम्प्लीमेंट्री आज हमारे लोगों को दिया गया है दोस्तों, जिसे बोला जाता है मालदीव टूर, मालदीव कंट्री का टूर दोस्तों। तो ऐसे जो मालदीव कंट्री टूर अचीवर जिन्होंने किया है दोस्तों, तो ऐसे लोगों को सुनने और देखने अभी हम जा रहे हैं दोस्तों। तो अभी हम ऐसे लोगों को देखने जा रहे हैं दोस्तों। फिर सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर हो सके तो आपके चैट सेक्शन में दोस्तों थंब का ऑप्शन भी है, क्लैपिंग का ऑप्शन भी है, फूलों का ऑप्शन भी है। तो अगर उसे आप बटन दबा के अगर छोड़ सके इस मैसेज में तो बहुत बढ़िया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम मालदीव टूर अचीवर को देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट मालदीव अचीवर जिन्होंने 1,00,000 रुपीज का शॉपी लेके अकोला से ये टूर अचीव किया है दोस्तों, ऐसे हमारे डॉक्टर विपिन अग्रवाल सर। और इसी के साथ साथ दोस्तों ये जितनी भी 1,00,000 रुपीज का जिन्होंने शॉपी लिया है दोस्तों, इनको हमारे टीम लीडर के तरफ से 1 ग्राम गोल्ड कॉइन का सिक्का, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन का कॉइन भी मिला है दोस्तों। तो ऐसे जबरदस्त लीडर्स को भी हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो फर्स्ट हमारे डॉक्टर विपिन अग्रवाल सर जिन्होंने 1,00,000 का शॉपी लेके टूर अचीव किया है। सेकंड हमारे डॉक्टर नितिन रोकड़े सर जिन्होंने भी 1,00,000 का शॉपी अचीव करके मालदीव टीर और गोल्डन कॉइन अचीव किया है दोस्तों। थर्ड हमारे देखा जाएंगे तो मिसेस रेखा मानके मैडम, इन्होंने भी 1,00,000 का शॉपी लेके गोल्ड कॉइन अचीवर और मालदीव टूर अचीव किया है दोस्तों। फोर्थ हमारे देखा जाएंगे तो हमारे भावना पाटिल मैडम, इन्होंने भी अचीव किया है दोस्तों। इसी के साथ हमारे डॉक्टर उत्तम अंबोरे सर है। इसी के साथ हमारे वामन राव खराज सर है दोस्तों, इनके लिए तालियां और एक बार थंब निकलने चाहिए दोस्तों। फिर इसी के साथ हमारे कृष्णा लहाने सर है, डॉक्टर उत्तम अंबोरे सर है दोस्तों। इन सभी ने 1-1 लाख का शॉपी लेके मालदीव टूर अचीव और 1 ग्राम गोल्ड कॉइन अचीव किया है। बाला साहेब जगताप सर है। सेकंड हमारे देखा यश कोले सर है, इन्होंने भी 1,00,000 का शॉपी लिया है सर। इसी के साथ हमारे डीटीसी लीडर निशिकांत निर्मल फैमिली है, इन्होंने भी 1,00,000 का शॉपी लिया है। इसी के साथ हमारे डॉक्टर गंगाधर नरोड़े सर है, इन्होंने भी 1,00,000 का शॉपी के साथ मालदीव टूर और गोल्ड कॉइन अचीव किया है। इसी के साथ हमारे नितिन शेंडे सर है। इसी के साथ हमारे दाऊदकर फैमिली है। इसी के साथ हमारे सुनंदा इंगले है, मिस्टर एंड मिसेस लवांडे फैमिली। फोर्थ हमारे देखे जाएंगे तो अकोला से हमारे गणेश खराते फैमिली। इसी के साथ हमारे निरंजन फैमिली। और आप देखिए दोस्तों इतने सारे लोगों ने, जेटीसी कांता पटेकर मैडम, एटीसी मनोज रासने सर। इसी के साथ हम आगे देखेंगे दोस्तों धुमाल फैमिली, रवि पाटिल सर, इतने सारे लोगों ने दोस्तों। इसी के साथ हमारे मिस्टर एंड मिसेस आड़व फैमिली और हमारे जो है नेक्स्ट हरिदास डोके सर, इतने सारे लोगों ने दोस्तों 1,00,000 रुपीज का, जैसे स्वप्निल सर ने बताया, अगर हमारा वही पैसा अगर हम बैंक में रखेंगे तो उसका कुछ इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन वही पैसा दोस्तों इन्होंने इस शॉपी में लगाया, मालदीव टूर अचीव किया, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन अचीव किया दोस्तों। और साथ ही अगर देखा जाएगा तो 50 से 60 हजार रुपए का प्रॉफिट भी इन्होंने दोस्तों इस शॉपी के माध्यम से हासिल किया है दोस्तों। तो इन सभी मालदीव टूर शॉपी अचीवर को, गोल्ड कॉइन अचीवर को मैं निसार शाह, हम सभी की ओर से तहे दिल से बधाई देता हूँ दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेष ऑल ऑफ यू गोल्ड कॉइन अचीवर। इसी के साथ दोस्तों ये तो हो गया जिन्हें शॉपी लेके ये टारगेट अचीव किया दोस्तों, लेकिन दूसरे का ऑफर हमारे कंपनी की तरफ से और उसी के साथ हमारे टीम लीडर की तरफ से चालू है दोस्तों, जिसे बोला जाता है मालदीव टूर अचीवर। करना तो है लेकिन ईएमआई में, जिस किसी के पास उतना पेमेंट नहीं है पर वो ईएमआई के वो अगर जाना चाहता है दोस्तों, तो हमारे टीम लीडर ने वो फैसिलिटी भी उन्हें अवेलेबल कर दी है दोस्तों। तो उसे बोला जाता है ईएमआई फैसिलिटी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये ईएमआई कॉन्टेक्ट जो है दोस्तों, ये है टोटल 6 मंथ का। ये 6 मंथ में आपको क्या करना है, पूरे 6 के 6 महीने आपको हर महीना 20,000
ऐसे 6 महीने आपको हर महीना 20-20 हजार करके ऐसे टोटल 6 महीने आपको 20,000 का रीपरचेस करना है दोस्तों, खरीदी करना है हर 6 महीना 20-20 हजार का। इससे आपका हो जाता है दोस्तों। इसी के साथ आप मालदीव टूर अचीवर भी बन जाते हो, और इसी के साथ साथ आप कंपनी का जो ऑफर है एक्स्ट्रा 15% एक्स्ट्रा का प्रोडक्ट का अचीवर भी आप बन जाते हो दोस्तों। तो ऐसे ईएमआई फैसिलिटी जो लोग अभी टारगेट अचीव कर रहे हैं दोस्तों, अभी हम उनको देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे फर्स्ट जो हमारे है मालदीव टूर अचीवर गजानन सावले सर, इन्होंने 3rd मंथ का उनका रीपरचेस कंप्लीट किया है। इसी के साथ जो है हमारे टीम के जो है सागर गवांडे सर के टीम से मैडम है, इन्होंने भी अपना टारगेट अचीव किया है। इसी के साथ हमारे नांदेड़ से वंदना टोनपे मैडम, इन्होंने 40,000 का रीपरचेस किया है दोस्तों, 2 आईडी पे अचीवर किया है। इसी के साथ हमारे योगेश मालपानी सर भी है, संदीप सुरवे सर है, अमीन शेख सर है। ये सब लोग दोस्तों मालदीव टूर जा रहे हैं। सिद्धार्थ जानराव सर है, सविता गोसावी मैडम है, जेटीसी रोहिणी बनकर मैडम है, रोहित बावस्कर सर है, ड्रेसी चेतन राउत सर, श्रद्धा बनसोड़े मैडम, इन सभी ने दोस्तों एसटीसी तुषार लोहाड़े सर, वामन राव खराज सर, डॉक्टर अनीता सूर्यवंशी मैडम, इन्होंने 40,000 का रीपरचेस किया है दोस्तों, 2 आईडी पे अचीवर बन रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारे यूपी से सूरज गुप्ता सर है, हमारे पुष्पा पावरा मैडम है, ब्रिजेश सर है हमारे। इसी के साथ दोस्तों आशा मैडम है, डॉक्टर बहादुर सर है, इसी के साथ हमारे मूसा अनपुरे सर है। ये सब लोग दोस्तों अभी जा रहे हैं बादलों के पार। इसी के साथ हमारे कार्तिक काळे सर है, सरिता एक्का मैडम है, वसंत गोनकर सर है, इन्होंने भी अपना मालदीव का जो ईएमआई का कॉन्टेस्ट था उसे कंप्लीट किया है 3rd मंथ का। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखेंगे सर अभी अडे सर है, माया भगत मैडम है, वाघ मैडम है, कैलाश सांगले सर, नीलेश दुधे सर, सुलोचना पवार मैडम, सिंधुताई झुंझुरडे, भगवान धनगे सर, इन्होंने भी अपना 3rd मंथ कंप्लीट किया है। सुवर्णाताई घाले मैडम, शाकिर शेख सर, इन्होंने भी अपना 3rd मंथ कंप्लीट किया है। अपने काले मैडम, इन्होंने भी कंप्लीट किया है। डॉक्टर बलदोटा मैडम, इन्होंने भी अपना कंप्लीट किया है। डॉक्टर चुड़ीवाल सर, इन्होंने भी अपना 3rd मंथ का रीपरचेस कंप्लीट किया है दोस्तों। इसी के साथ आप भी देखेंगे हम आगे हमारे डॉक्टर अंबोरे सर है, मिथुन पांडे सर है, रेखा मुजावर मैडम है, इन्होंने भी अपना 3rd मंथ का रीपरचेस